हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है करिकुलम या पाठ्यचर्या। ये टॉपिक भी आपके बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट है। इसके साथ ही अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम, DSSB का एग्ज़ाम या फिर जो DLED एग्ज़ाम या एमएड के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ भी ये टॉपिक मेंशन्ड है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स में से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा है, इसीलिए यहाँ पे टोटल 4 वीडियोस आएंगे। जो आज का पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम देखेंगे। फिर जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें इम्पोर्टेंस एंड एम ऑफ करिकुलम। फिर तीसरा वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी पाठ्यचर्या के निर्माण के जो सिद्धांत हैं वे क्या क्या हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट चौथा वीडियो आएगा उसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम यानी करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में क्या डिफरेंस है इसे डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में भी डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन फिर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने इसे 4 पार्ट में बांट दिया है। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग करिकुलम के अर्थ को, उसकी परिभाषा को, उसकी अवधारणा और इसके स्कोप को यानी दायरे को देखेंगे। तो हमारा जो वर्ड है करिकुलम, ये एक लैटिन वर्ड क्यूरेरे से बना है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स अर्थात जो घोड़े के दौड़ने का मैदान होता है, घुड़दौड़ का मैदान होता है, उसे हम रेस कोर्स कहते हैं। तो इसी क्यूरेरे शब्द से हमारा वर्ड बना है करिकुलम। यानी आपका जो करिकुलम है जिसे हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं, कहीं कहीं इसे हिंदी में पाठ्यक्रम भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके लिए आप पाठ्यक्रम की जगह पाठ्यचर्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस और वो करिकुलम से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसका नैरो मीनिंग होता है। हालांकि हिंदी में पाठ्यक्रम शब्द भी प्रयोग किया जाता है और पाठ्यचर्या भी किया जाता है, तो हम लोग इसे पाठ्यचर्या मानकर चलेंगे। पाठ्यक्रम को मैं काट देता हूँ। तो पाठ्यचर्या एक प्रकार का रेस कोर्स है जिस पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। तो ये करिकुलम का अर्थ हो गया, या कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि ये शब्द कहाँ से आया है। और इसे लेकर के 2 कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक हमारी पुरानी अवधारणा यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम को एक नैरो टर्म के रूप में प्रयोग किया जाता था कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती हैं वही है पाठ्यक्रम। फिर समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन होते गए इसका मीनिंग थोड़ा ब्रॉड होता गया और वर्तमान समय में इसकी एक व्यापक अवधारणा सामने आती है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी पाठ्यक्रम में यानी पाठ्यचर्या में या करिकुलम में शामिल किया जाता है। पहले सिलेबस को ही करिकुलम मान लिया जाता था, जबकि अब करिकुलम एक बड़ा टर्म हो गया और उसके अंदर एक छोटा टर्म सिलेबस माना जाता है। तो यही बातें यहाँ लिखी गई हैं कि पुरानी अवधारणा के अनुसार पाठ्यचर्या का अर्थ पठन सामग्री की सूची थी। पठन सामग्री को सामान्यतः अध्ययन विषय कह दिया जाता था। जो स्टडी सब्जेक्ट होते थे उसी को करिकुलम मान लिया जाता था, और जो चीज़ें क्लासरूम के आउटसाइड एक्वायर की जाती थी बच्चों के द्वारा उसे पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसके साथ पाठ्यचर्या या करिकुलम का जो अर्थ है वो भी व्यापक हो गया, उसकी अवधारणा व्यापक होती गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने करिकुलम के एक पुरानी अवधारणा को सीख लिया और उसकी जो नई अवधारणा है उसे भी समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नई परिभाषा की बात की गई है कि ये जो नई परिभाषाएं हैं वे न केवल स्कूल के विषयों को संदर्भित करती हैं बल्कि इसमें बच्चों की अन्य गतिविधियाँ और अनुभव भी शामिल हैं जिनका स्कूल मार्गदर्शन करता है। अब सभी गतिविधियाँ पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या, अतिरिक्त पाठ्यचर्या यानी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो क्लासरूम के अंदर की जाती हैं उसे हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ये सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वैसी एक्टिविटीज़ आती हैं जो आप क्लासरूम से बाहर करते हैं। जैसे आप कोई डिबेट कर रहे हैं, डांस प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो वे चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्हें कहते हैं जिनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है आपके पढ़ाई लिखाई से। जैसे मान लो आपने कोई फोटोग्राफी का कोर्स सीख लिया, आप पैराग्लाइडिंग करने सीख गए, या पहाड़ पे चढ़ने, ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपने की, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आ गई। तो वर्तमान समय में इन तीनों एक्टिविटीज़ को ही करिकुलम का पार्ट माना जाता है। यानी विद्यालय के भीतर के कोई अनुभव हों या फिर बाहर के कोई अनुभव हों, वे सभी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सौंदर्य और नैतिक रूप में विकसित होने में मदद करते हैं। तो आपने देखा कि करिकुलम का यहाँ पे एक ब्रॉड मीनिंग सामने आता है। अब देख लेते हैं कि कुछ स्कॉलर्स ने इसे कैसे डिफाइन किया है, इसका क्या डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे मैंने 3-4 परिभाषाएं ऐड की हैं। इनमें से आपको कम से कम 2 परिभाषाएं
या एक परिभाषा तो याद रखनी ही है। अगर आपको सिर्फ एक याद रखनी है तो मैं कहूँगा कि आप कनिंघम की परिभाषा को याद रखें, क्योंकि जो बीएड कॉलेजेस में या कहीं भी पढ़ाई कराई जाती है वहाँ पे कनिंघम के स्टेटमेंट का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने करिकुलम को एक टूल से कंपेयर किया और शिक्षक को एक कलाकार यानी आर्टिस्ट से कंपेयर करते हुए बताया कि जैसे एक आर्टिस्ट मटेरियल को स्टूडियो के अंदर अपने हिसाब से टूल की सहायता से डिज़ाइन करता है, वैसे ही एक शिक्षक करिकुलम की सहायता से पुपिल्स को यानी बच्चों को, विद्यार्थियों को स्कूल में अपने अनुसार डिज़ाइन करता है। तो उन्होंने टीचर को एक आर्टिस्ट से कंपेयर किया और करिकुलम को एक टूल से कंपेयर किया। जैसे इनका जो स्टेटमेंट था वो कुछ ऐसा था कि पाठ्यक्रम कलाकार या शिक्षक के हाथ में अपने स्टूडियो यानी स्कूल में अपनी सामग्री यानी विद्यार्थियों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार ढालने का एक उपकरण है। तो करिकुलम क्या हो गया, एक प्रकार का टूल हो गया जिसके माध्यम से वो बच्चों को अपने हिसाब से ढालता है। ये हमारा कनिंघम का स्टेटमेंट हो गया। आगे कुछ और दो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किए गए हैं। एक हमारा वाल्टर का स्टेटमेंट है और दूसरा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का स्टेटमेंट है। आप इन दोनों स्टेटमेंट को पीडीएफ से पढ़ लेना, इसमें वैसा कुछ समझने लायक नहीं है। जैसे देखिए, वाल्टर ने कहा था कि द करिकुलम मे बी डिफाइंड एज ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट पुपिल्स हैव while under the direction of the school. It includes classroom and extracurricular activities, work as well as play. तो ये वाल्टर का डेफिनेशन हो गया करिकुलम का। वैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी इसे डिफाइन किया। तो आप इनमें से कोई भी दो डेफिनेशन याद रख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। तो हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में निरंतर चेंजेस होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से जो करिकुलम है वो भी एक डायनेमिक चीज़ है। इसमें भी समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन नैरो सेंस में बात की जाए तो करिकुलम को सिर्फ जो विषय स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उससे संबंधित करके देखा जाता है। लेकिन वही बात है, अगर आप ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इसमें बच्चों के सारे एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड कर दिया जाता है जो कि बच्चे स्कूल में या अपनी सोसाइटी में स्कूल से बाहर भी सीखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में जो चीज़ें सिर्फ सीखते हैं उन्हीं से उसका जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा जो वे अपनी सोसाइटी में सीखते हैं उससे भी उनका जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए करिकुलम का जो ब्रॉड मीनिंग है उसमें सोसाइटी की चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं और किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट के तौर पे करिकुलम को देखा जाना चाहिए। जैसे आपने कोई डिग्री का कोर्स किया होगा, मान लीजिए आपने बीएससी किया है, तो जो 3 साल का या 4 साल का आपका कोर्स था उस पूरे कोर्स के दौरान एक करिकुलम फॉलो किया जाता है। वो किसी एक सेमेस्टर का या एक सब्जेक्ट का नहीं होता है। जो आपका कंप्लीट कोर्स है उस पूरे कोर्स के लिए करिकुलम का डिज़ाइन किया जाता है। तो आपके एजुकेशन प्रोग्राम का एक तरह का ब्लूप्रिंट हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें करिकुलम में शामिल होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ करिकुलम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीपल रीजन्स। तो पाठ्यक्रम का जो दायरा है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट बताया गया है कि अगर करिकुलम नहीं होगा तो जो बच्चे होंगे उनके साथ ऐसा हो सकता है कि वे अपने पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ, क्योंकि जो करिकुलम होता है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है और उससे बच्चों को पता चलता है कि आपको कितना पढ़ना है, कितना कोई एक्टिविटीज़ को करना है, कितना नहीं करना है। तो पाठ्यचर्या से वे एक लिमिट में अपनी चीज़ों को करते हैं जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए डिसाइड किया गया है, तो उनको अपना ध्यान केंद्रित करने में सहूलियत होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की तत्परता और ग्रहणशीलता का आकलन करने में भी मदद होती है इससे। तो जो बच्चे हैं वो चीज़ों को कितना ग्रहण कर रहे हैं, उससे कितना सीख रहे हैं, इस चीज़ का आकलन भी आप करिकुलम के द्वारा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को सीखने के साथ एक सुसंगत सार्थक अनुभव हो रहा है, परिवार और अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करने में मदद करना। तो करिकुलम के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि सही ढंग से कोलैबोरेशन हो रहा है कि नहीं, बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, उनके अभिभावकों के बीच में। ये सारी चीज़ें करिकुलम से हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि पाठ्यचर्या सीखने के लिए एक डिज़ाइन योजना है। जो करिकुलम है वो सीखने के लिए एक डिज़ाइन की प्लानिंग है, डिज़ाइन योजना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीखोगे। तो इससे छात्रों को, शिक्षकों को और साथ ही साथ जो चीज़ें पढ़ाई जानी हैं उसका प्रबंधन सही तरीके से हो सकता है, उसका मैनेज सही तरीके से हो सकता है, ताकि छात्रों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे उसे प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए स्कोप ऑफ करिकुलम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं, संक्षेप में देख लेते हैं कि करिकुलम क्या होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं सारी चीज़ों को फिर से लिखा गया है। जैसे करिकुलम को आप अ सेट ऑफ मटेरियल्स बोल सकते हो, अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज या प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़
यानी प्रदर्शन उद्देश्यों का एक सेट बोल सकते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक कोर्स बोल सकते हैं। दैट विच इज़ टॉट इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी करिकुलम के अंदर ही आता है। सामग्री का एक सेट यानी सेट ऑफ कंटेंट इसे आप कह सकते हैं। कक्षा के जो अतिरिक्त गतिविधियाँ होती हैं और स्कूल के भीतर होने वाली हर एक चीज़ इसमें शामिल है, वह सब कुछ जो स्कूल द्वारा योजनाबद्ध है, वे सारी चीज़ें। विद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अनुभवों की एक श्रृंखला है ये, यानी जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चे प्राप्त करते हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस का एक कलेक्शन है पाठ्यक्रम। वह जो एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी स्कूल शिक्षा में भागीदारी के परिणाम स्वरूप अनुभव करता है वो भी करिकुलम के अंदर ही आता है। तो संक्षेप में आप करिकुलम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करिकुलम के इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि इसका आखिर क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आदि के लिए।